नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जल्द ही आपके द्वारा फाइट होने वाला है, जो कि आपका आज तक का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाला एंट्रेंस एग्जाम है। मैं ये मानता हूं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये आपके लाइफ का सबसे पहला कंपटीशन का एग्जाम है। क्योंकि वैसे तो कंपटीशन के एग्जाम की शुरुआत आपके 10वीं या 12वीं के बाद में होती है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए देश का सबसे बड़ा कंपटीशन का एग्जाम है, जहां पर 50 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई होते हैं और मात्र 50,000 सीट होती है। अब एग्जाम के लिए मेहनत तो हमने पूरे साल की है, बहुत से बच्चों ने 1 महीने में मेहनत की है, बहुत से बच्चों ने 1 साल में मेहनत की है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो डर है मन में वो बढ़ता जा रहा है। हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, एक बेचैनी सी हो रही है कि यार 2 दिन बाद एग्जाम है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने समय समय पर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस में लेकर आया हूँ, कोचिंग के वीडियोज में लेकर आया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए, मॉडल पेपर आपको बताए गए, सारा कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। 11 जनवरी को आपका फेज 1 का एग्जाम है, और जो फेज 1 में जिन बच्चों का एग्जाम फेज 2 में है, उनका एग्जाम 11 अप्रैल को है। फिर 8 फरवरी को है नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम। तो हर किसी के लिए उनका पहला एग्जाम है, और बच्चे मोस्टली सोच रहे हैं कि सर अब क्या करें, बेचैनी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। तो मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको बताया था कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब वो गीता का जो उपदेश दे रहे थे कि कर्मण्यवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्व कर्मणि। मतलब कि जो आपका कार्य है, उस कार्य को करने के ऊपर आपका हक है, आपका राइट है। उस कार्य का फल, उसकी जो आपने मेहनत की है, उसकी सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, किस वक्त मिलेगी और कितनी मिलेगी, उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है। तो आज आपने इतनी मेहनत की, क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन कितना हाई है। आज तक का मैं तो मानता हूं कि देश का सबसे बड़ा कंपटीशन यही है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म में सिर्फ 50,000 सीट खाली होती है। ओके, तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूं फॉर योर मोटिवेशन कि अगर आप सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो दोनों हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ में जीत, दूसरे हाथ में हार भी होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे सफलता ही चाहिए, मुझे सक्सेस ही चाहिए। तो देख लीजिए, मैंने खुद ने बहुत से एग्जाम फाइट किए हैं। मुझे अगर मैं बात ये करूं तो मेरे को करीब 10 में से 1 एग्जाम में ही सक्सेस मिला है, 9 एग्जाम में मैं फेल हुआ हूं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, ये नहीं है कि मैं होशियार नहीं हूं, ये नहीं है कि मेरा लक मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चूक मान लो हो चुकी होगी, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे से ज्यादा उन लोगों ने मेहनत की है, तो उनको सफलता मिल गई। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को एक साथ अगर आप लेकर चलते हो, तो आपको कभी भी फियर नहीं होगा, आप किसी भी चीज के लिए बेचैन नहीं होंगे। ओके, अगर आप यही सोचोगे कि नहीं, मुझे जीत ही चाहिए, मुझे जीत ही चाहिए, मुझे सक्सेस ही चाहिए, देन मैं ये सोचता हूं कि आपके मन में बेचैनी होगी, और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक भी रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में जो फालतू के लूप है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो फालतू के लूप होते हैं, लाइक कि अरे यार फेल, अरे मेरा एग्जाम, अरे मेरा ये हो गया, तो कुछ एक ऐसी बातें होती है, तो वो लूप आपके माइंड में बनते रहते हैं। तो आपको सोचना यही है कि मैं हारूं या जीतूं, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे एग्जाम के लिए जाना है, एग्जाम देना है, और मैंने मेहनत की है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, तो मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और पिछले कुछ एक वीडियो में मेरे से बच्चों ने कहा कि सर मेरे पास में एक बच्चा रहता है, मेरे पास में एक व्यक्ति रहता है जो मेरे को रोज रोज कहता है कि तू एंट्रेंस एग्जाम फाइट नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा। तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको समझा दिया था कि देखिए, आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, जो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश में रहेंगे। वो आपको हमेशा यह कहने की कोशिश में रहेंगे कि तू फेल है, तू ठोट है, तू कुछ नहीं कर सकता, यू आर लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत सी बातें होती है, किचपिच होती रहती है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए, एग्जाम आपका है, अगर उसकी बातों से
अगर आपको परेशानी हो रही है तो नुकसान उसका नहीं है, नुकसान आपका है। ठीक है, तो आपको किसी की भी बातों को माइंड में नहीं लेना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, शांति से रहना है। और क्योंकि मेहनत हमने की है ना, तो मेहनत का फल तो हमें मिलेगा। और अगर इस एग्जाम में हमें सफलता नहीं मिली तो कम से कम आप खुद जानते हो ना कि हर हार से हर एक व्यक्ति जो कि बार बार हारा है उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत सी चीजें अपनी हार से सीख जाता है। तो जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है ना, उसको सिर्फ कुछ एक बातें याद होती है कि हाँ मैंने सक्सेस किस प्रकार से मैं सक्सेस हुआ हूं। लेकिन जो व्यक्ति हारा होता है ना, उसको बहुत सी बातें याद होती है कि मैं कहां कहां हारा हूं, किन किन कारणों से मैं हारा हूं। तो वो उन कारणों को फिर से जब उसका नेक्स्ट को कोई भी अगर उसको सक्सेस की ओर भागना है तो उसमें वो उन चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम में हार के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद जानते हो कि इतना कंपटीशन है कि 98, 99 के ऊपर जाकर इसके ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि नहीं ये एग्जाम मेरे लिए बना है, मैं इस एग्जाम में जाऊंगा, एग्जाम मेरे द्वारा फाइट होगा। अब सिलेक्शन मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड होगा, मेरी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि यार ये लक कुछ नहीं होता, यार ये मेहनत कुछ नहीं होती। देखिए दोनों के दोनों फैक्टर साथ में होते हैं। मात्र किस्मत के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और मात्र आपकी मेहनत के ऊपर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किस्मत और मेहनत दोनों का साथ में एक कॉम्बिनेशन में होगा तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, साइलेंस हो जाइएगा, अपने आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, जो भी मेडिटेशन आपसे हो रहे हैं वो सब कीजिए और बिल्कुल निश्चित होकर एंट्रेंस एग्जाम फाइट कीजिए। यह एंट्रेंस एग्जाम आपकी लाइफ का तो क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन का एग्जाम है, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 7 साल से ऊपर या मतलब 7-8 साल के बीच में होते हैं, उन बच्चों का ये जो मतलब हो रहा है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत बड़ा एक मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पर हार के चांसेस बहुत ज्यादा है और जीत के चांसेस बहुत छोटे। तो आप उस एग्जाम के लिए जा रहे हो, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और लोग अगर आपको कुछ कह रहे हैं कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो या तो फिर आप उनको जवाब ही ना दो, और अगर जवाब दो तो शांति प्रीत जवाब दो कि वो आपसे फिर से कभी भी इस प्रकार की बात ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मेरे को कह रहा है कि अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो यहां पर सीधा उसको यही जवाब दो कि ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये आपका वक्त है कि आप मेरे ऊपर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये वक्त बताएगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। एक मोटिवेशन के लिए एक लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय में था तो वहां पर मैंने किसी के मुंह से सुनी थी। बात यह है, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रह जाते हैं वे लोग खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पक्षी है या फिर जो व्यक्ति है, उसका मासूम होना, उसका शांतिप्रित रहना, उसका चुप रहना का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जब उसका जमाना आएगा, जब उसका वक्त आएगा ना, तो उसका हुनर आपको बोलेगा। वो खुद आपको कुछ नहीं बोलेगा, उसका हुनर आपको बोलेगा कि देख मैं गलत नहीं था, मेरे अंदर भी वो सारे काम करने की क्षमता थी और आज मैंने वो काम किया है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा हुनर है, बहुत कुछ है। लोग क्या कह रहे हैं, आप चुप है ना, तो आप बहुत ही बड़े व्यक्ति हो, आप बहुत ही महान व्यक्ति हो कि आप किसी की बात को सुनकर भी आप चुप हो। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का सोचना नहीं है। क्योंकि एक बात थी ना कि हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें आपको सोचनी पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। तो किसी की बात को माइंड ना करें, एकदम शांति से रहो। और जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही बड़ा एग्जाम है और आप ये एग्जाम फाइट कर रहे हो, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का एग्जाम फाइट करने से पहले भी बहुत से लोग हार जाते हैं कि नहीं यार मेरे को तो एंट्रेंस एग्जाम फाइट ही नहीं करना, क्योंकि ये 50 लाख फॉर्म का नाम उसको सुनते ही उसके तो वो मतलब कहते हैं ना कि होश ही गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। आप बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम फाइट करने जा रहे हो, बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन का एग्जाम फाइट करने जा रहे हो। इसी से आप खुद को मोटिवेट कीजिए कि मेरे को हार या जीत, मतलब कि सक्सेस या अनसक्सेस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने एग्जाम को फाइट किया। अगर मैं सक्सेस हुआ तो भी मुझे यह सोचना है कि किन किन बातों का ध्यान मैंने रखा कि मैं सक्सेस हुआ, और मैं अनसक्सेस हुआ, अगर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो किन कारणों के कारण
मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां या बड़ी बड़ी गलतियां मैंने की, उनको आप लिखिए, याद कीजिए, समझिए कि इनका सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट टाइम मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो नवोदय विद्यालय के चांसेस आपको बहुत मिलेंगे। नवोदय विद्यालय ही नहीं ले तो आपको और भी बहुत से जो आगे आपके कंपटीशन के एग्जाम होंगे, क्योंकि सिर्फ ये नवोदय विद्यालय में फेल हो जाने से या फिर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ना हो जाने से हमारी लाइफ रुकने वाली नहीं है। हमें आगे और बढ़ना है, और भी आगे बहुत से कंपटीशन के एग्जाम आएंगे, वहां पर भी हमें जाना है, फाइट होंगे। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। लेकिन ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, इसीलिए आप इसी चीज से खुद को मोटिवेट कीजिए कि किसी भी हालत में हारना नहीं है। मैं मेरी खुद की अगर एक बात बताऊं तो जब मैं छठी में था तो छठी से पहले मेरा खुद का पूरा हिंदी मीडियम में था। फिर आपको जानते हो नवोदय विद्यालय बिल्कुल हिंदी मीडियम में तो है ही नहीं। तो जैसे ही वो इंग्लिश मीडियम की बात आई तो मेरी गणित, क्योंकि वो भी इंग्लिश में थी, मेरी जो इंग्लिश वो तो थी ही, सब में मेरे नंबर इतने लो होने शुरू हो गए कि मैं खुद सोच रहा था कि यार मैंने नवोदय विद्यालय में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि मैं गांव में था, मेरा मीडियम हिंदी था, अच्छा था, लेकिन 8वीं क्लास में मैं फर्स्ट रैंकर था, मैं फर्स्ट रैंक पर आया था। इसकी एक छोटी सी कहानी है, आप अगर सुनना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मेरे को लिखकर बताइएगा, तो मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा मेरे खुद के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े स्ट्रगल्स हैं जो मैंने आज तक फाइट किए हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फाइनली जो विद्यार्थी इस साल नवोदय विद्यालय का एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है उनका सिलेक्शन जरूर हो जाए। मिलूंगा मैं आपको हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।